उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। बंगाल में टीएमसी को स्पष्ट बहुमत मिला है। वहीं बीजेपी की सीटों में भी इजाफा हुआ है। नंदीग्राम सीट को छोड़ दें तो बीजेपी टीएमसी को उम्मीद के मुताबिक टक्कर नहीं दे सकी, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसने बंगाल में बीजेपी का कद जरूर बढ़ा दिया और बीजेपी के मजबूत होते कदमों के बीच ममता बनर्जी के सामने कई सवाल जरूर खड़े हो गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। बंगाल में फिर दीदी, बीजेपी ने भी टक्कर दी सीधी। क्या हार कर भी जीत गई बीजेपी? भले ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बहुमत हासिल कर लिया हो, लेकिन कभी बंगाल में 3 सीटों से अपने विधानसभा समर की शुरुआत करने वाली बीजेपी को इस चुनाव में जबरदस्त बढ़त मिली। एक मुख्य विपक्षी के रूप में उभरने वाली बीजेपी को यहां तक पहुंचने का रास्ता कैसे मिला, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। हालांकि प्रतिष्ठित नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने एक कड़ी टक्कर दी। इस सीट पर ममता बनर्जी ने खुद दावेदारी कर बीजेपी को खुला चैलेंज दिया था। वहीं बंगाल में अपने प्रदर्शन को बीजेपी अपनी उपलब्धि बता रही है। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी थी। हालांकि शुरुआती रुझानों में यह साफ हो गया था कि बंगाल की जनता ने दीदी पर फिर भरोसा जताया है, लेकिन प्रदेश में बीजेपी का बढ़ता कद बंगाल में ममता बनर्जी के लिए टेंशन का सबब जरूर होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल के चुनाव की रही। बंगाल के चुनाव पर खास नजर इसलिए भी थी क्योंकि केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी और पश्चिम बंगाल में 10 साल से शासन कर रही तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। बीजेपी ने इस चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। बहरहाल अब सत्ता में टीएमसी ही रहेगी, लेकिन उससे इस बार बीजेपी के रूप में एक मजबूत विपक्ष भी मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।